हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है एक बहुत ही सुंदर पोम, बहुत ही मोटिवेशनल पोम है जो हमें मोटिवेट करता है कि बाहरी सुंदरता पे ध्यान नहीं देना है। और ये पोम है फॉर एन ग्रेगरी, है ना। W.B. ईट्स का विलियम बटलर ईट्स इसके लेखक हैं। बहुत ही सुंदर पोएम है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने लिखा हुआ है पोम का पूरा। इसको लाइन टू लाइन हम आपको समझाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए पोम स्टार्ट करते हैं। फॉर एन ग्रेगरी, विलियम बटलर का है ये, है ना, विलियम बटलर ईट्स का। इन द फर्स्ट स्टांजा, पहले स्टांजा में पोएट सेज टू एन ग्रेगरी, है ना। पहले स्टांजा में पोएट जो है ना वो एन ग्रेगरी एक लड़की है उसको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दैट अ यंग मैन कैन बिकम सैड एंड होपलेस इफ यू रिजेक्ट हिम। पोएट कह रहा है एन ग्रेगरी को कि अगर आप किसी के प्यार को ठुकरा दोगे तो वो व्यक्ति जो है वो क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा और हताश हो जाएगा। अगर आप किसी के प्यार को इग्नोर कर दोगे या प्यार को रिजेक्ट कर दोगे, है ना। कोई प्रपोज करेगा, आप उसे रिजेक्ट करोगे तो बहुत दुखी हो जाएगा, सैड हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा वो व्यक्ति। द पोएट गोज ऑन टू डिस्क्राइब, और आगे पोएट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है एन ग्रेगरी की सुंदरता को, है ना। द पोएट गोज ऑन टू डिस्क्राइब हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता को डिस्क्राइब कर रहा है पोएट। एंड सेज, और कहता है दैट शी हैज सच ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर, उसके पास बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर का बाल है, बहुत ही सुंदर है। एंड दैट एनीवन विल फॉल इन लव विद हर, और वो गोल्डन बाल इतनी सुंदर है कि कोई भी उससे प्यार करने लगेगा, किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा। दे फॉल ऑन हर ईयर्स, और वो जो बाल है ना वो ईयर्स को ढके हुए हैं, है ना, कानों को ढके हुए हैं। एंड सीम लाइक, और इस प्रकार से ढके हुए हैं ऐसा लग रहा है दे आर प्रोटेक्टिंग, वो सब क्या कर रहे हैं? ये जो बाल है वो कानों को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्टिंग देम, कानों को प्रोटेक्ट कर रहा है। जिस प्रकार से बाउंड्री जो होता है, बाउंड्री वॉल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको? किले को। जैसे किसी किले को बाउंड्री प्रोटेक्ट करता है, ठीक उसी प्रकार से आपके कानों को ये जो गोल्डन हेयर है आपका वो प्रोटेक्ट कर रहा है। हियर द पोएट हैज कंपेयर्ड एन ग्रेगरीज हेयर टू वॉल्स, इसके बालों को किससे कंपेयर किया है पोएट? दीवार से कंपेयर किया है। इसके बालों को किससे कंपेयर किया है? दीवार से कंपेयर किया। हर हेयर सिंबलाइजेस, क्या सिंबलाइज कर रहा है उसका बाल? आउटर ब्यूटी, बाहरी सुंदरता को दिखा रहा है, उसी को सिंबलाइज कर रहा है। दैट प्रिवेंट्स एनीवन, और जिस कारण से लोगों को रोकता है, एनीवन फ्रॉम लुकिंग इनसाइड हर सोल। ये जो बाहरी सुंदरता है एन ग्रेगरी का, इस कारण से कोई भी व्यक्ति जो है वो उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो किस प्रकार की लड़की है, वो चीज को नहीं देख रहा है। वो सिर्फ जैसे ही गोल्डन हेयर को देखता है, सुंदर बाल को देखता है, उसे प्यार हो जाता है। फिर अंदर उसका कैसा व्यवहार है, उसका नेचर क्या है, वो कोई नहीं देखता है। कहता है एनी मैन गेट्स इजिली अट्रैक्टेड, कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है एन पर, है ना। एंड डज नॉट लुक इनटू एन्स कैरेक्टर एंड रियल नेचर बियॉन्ड हर ब्यूटी। बहुत अच्छा बात बोला हुआ है ना। कहता है कोई भी व्यक्ति उसकी सुंदरता, उसकी बाहरी सुंदरता जो है, उसका जो लुक है, उसका जो बाल है ना, बाहरी सुंदरता से अट्रैक्ट हो जाता है। एन के बाहरी सुंदरता से अट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो नहीं देखता है, नहीं झांकता है एन का कैरेक्टर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसको कोई व्यक्ति नहीं देखता है। सुंदरता के सामने वो फीका पड़ जाता है, जबकि वो ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि उसका मानना है, पोएट का मानना है कि बाहरी सुंदरता जो है ना वो टेम्पररी है। अगर कोई अंदर से आपके कैरेक्टर से प्रेम करता है, आपके व्यवहार से प्रेम करता है, आपके नेचर से प्रेम करता है, तो समझिए वो रियल प्रेम है। दैट्स वाई, इसीलिए पोएट फील करता है दैट नो वन कैन लव एन, इसीलिए पोएट फील करता है कि कोई भी
एन को प्रेम नहीं कर सकता है उसके नेचर से विदाउट हर आउटर ब्यूटी। बिना उसके बाहरी सुंदरता के उसके रियल नेचर से कोई प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उतना उसके पास समय नहीं है, उसके रियल नेचर को देखने का समय नहीं है। वो जैसे ही उसकी बाहरी सुंदरता को देखता है लोगों को उससे प्रेम हो जाता है बाहरी सुंदरता को देख करके। वन कैन ओनली लव हर फॉर हर गोल्डन हेयर एंड फिजिकल ब्यूटी। कहता है कोई भी उससे जब प्रेम करेगा तो वो सिर्फ उसके बाहरी लुक से, उसके बालों से, उसकी बालों की सुंदरता से लोग प्रेम करेंगे। उसके मन में क्या है, उसका नेचर कैसा, व्यवहार कैसा, उससे नहीं। इन द सेकेंड स्टांजा, दूसरे स्टांजा में एन सेज टू द पोएट, एन जो है ना वो पोएट को कहती है, क्या एन कहती है, दैट शी कैन चेंज हर हेयर कलर। वो अपना कलर जो है, उसका जो हेयर है वो हेयर का कलर चेंज कर लेगी। शी कैन गेट हर हेयर डाई, वो अपना बाल कलर करवा देगी। कलर हर हेयर ब्राउन, ब्राउन कलर का करवा देगी, ब्लैक कलर का करवा देगी, या कैरेट कलर का करवा देगी, कोई भी कलर वो करवा देगी। उसका कहने का मतलब ये है कि ये जो बाहरी सुंदरता है ना वो टेम्पररी है ना, वो बाहरी सुंदरता जो है वो टेम्पररी। सी मीन्स दैट, वही कह रही है ना, उसके कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल ब्यूटी इज टेम्पररी। एक्सटर्नल ब्यूटी जो है, बाहरी सुंदरता, वो टेम्पररी है। इट कैन चेंज एट एनी टाइम, ये कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी बदल सकता है बाहरी सुंदरता। सो इसीलिए द मैन हु लव हर विल सी हर एक्चुअल नेचर, इसीलिए वो चाहती है कि जो भी व्यक्ति मुझे प्रेम करे, है ना, जो भी मुझे प्रेम करे वह उसके एक्चुअल नेचर को देख करके प्रेम करे, बिहाइंड द ब्यूटी, जो बाहरी सुंदरता है उसके जो अंदर है, सुंदर बाहरी सुंदरता जो उसका है उसके अंदर जो उसका एक्चुअल नेचर है उससे लोग उससे प्रेम करें, ताकि वो प्रेम गहरा हो और लंबा हो। सी होप्स दैट, वो क्या उम्मीद करती है कि जो व्यक्ति उसको प्रेम करे, विल लव हर फॉर व्हाट शी इज, वो उसको प्रेम करे, वो किस प्रकार की है, उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके लिए उसको प्रेम करे, ना कि वो कैसी दिखती है और कैसा उसका हेयर है, बाल है, उससे प्रेम नहीं करे। इन द लास्ट स्टांजा द पोएट रिप्लाइज, और लास्ट स्टांजा में पोएट जो है ना वो जवाब देता है। क्या कहता है एन को जवाब में, क्या कहता है, आफ्टर लिसनिंग टू हर थॉट्स, उसके विचारों को सुनने के बाद, अबाउट लव फॉर इंटरनल ब्यूटी एंड फॉर एक्सटर्नल, बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता के बारे में जब वो सुनता है उसके विचारों को, तब पोएट क्या कहता है, ही सेज दैट ही हैव हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, वो कहता है कि उन्होंने सुना है, एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति के स्पीच को वह सुना है, ये कहते हुए दैट ओनली गॉड कैन लव अस फॉर व्हाट वी आर, कहता है सिर्फ भगवान ही हमें प्रेम कर सकता है, हमारे नेचर को देख करके, हमारे व्यवहार को देख करके, हम क्या हैं उसको देख करके सिर्फ भगवान ही प्रेम कर सकता है। एंड ही कैन प्रूव दिस, और वो क्या कहता है पोएट, इसको वो प्रूव कर सकता है बाय द फैक्ट मेंशन्ड इन अ रिलीजियस बुक, एक रिलीजियस बुक में ये मेंशन किया हुआ है, उसको शो करके, दिखा करके ये साबित कर सकता है कि ये बात सच है। ह्यूमंस ऑलवेज लुक फॉर एक्सटर्नल अपीयरेंस, ह्यूमन क्या देखता है जनरली, बाहर का जो अपीयरेंस है, लुक जो है, बाहरी लुक जो है, बाहरी सुंदरता है, एंड आर कैरीड अवे बाय देयर शाइन एंड ग्लिटर, और उसी के चमक दमक में वो क्या हो जाता है, बहक जाता है। ह्यूमन बाहरी सुंदरता को देख करके उसके चमक दमक में बहक जाता है। दे डोंट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग, उन लोगों के पास गहरी समझ नहीं है, टू लुक इनटू द सोल ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का सोल, उसकी आत्मा, उसका व्यवहार, नेचर, वो झांकने का उसके पास उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो झांके। ओनली गॉड कैन डू सो, सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। एंड लव अस फॉर व्हाट, फॉर आवर इनर क्वालिटीज, और सिर्फ भगवान ही जो है वो हमारे अंदर को देखता है, हमारे इंटरनल ब्यूटी को देखता है, आंतरिक सुंदरता को देखता है, और फिर हमें वो उस आंतरिक सुंदरता को देख करके प्रेम करता है। कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाहरी ब्यूटी से ही फिदा हो जाता है, या बाहरी ब्यूटी देख करके ही वो
प्यार करने लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पूरा प्रयास किया कि अच्छे तरीके से हम समझाएं आपको, ताकि आपको समझ में आए पोयम, इसका कंसेप्ट क्लियर हो और आप लाइफ में बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।